प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा है और इसको लेकर पूरी पिंक सिटी तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और बस अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लाभार्थी जो हैं वो जयपुर पहुंच रहे हैं। लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर दौरे पर हैं। तो काफी अहम ये दौरा, क्योंकि आपको बता दें तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा जो लाभार्थी हैं उनसे पीएम मोदी जनसंवाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है आज जयपुर का। हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा और सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर के पास पहले चलते हैं। सुधीर, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें हैं और किस तरीके से, अब अगर पंडाल की स्थिति हम आपसे देखना चाहें तस्वीरों के माध्यम से, तो क्या कुछ इस वक्त स्थिति बन रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार आज सुबह से ही जब ये कार्यक्रम का आज होना था, प्रधानमंत्री का आना था, तो पूरे प्रदेश से जयपुर की ओर तमाम बसें, लगभग 6000 बसों का पहुंचना शुरू हो गया था। और अब धीरे धीरे जो बॉक्स बनाए गए हैं अलग अलग योजनाओं के, 12 योजनाओं के, वो बॉक्स भी अब बढ़ने लग गए हैं। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक आएंगे तब तक पूरा बॉक्स भर चुका होगा। और जो टारगेट लेके चल रही थी बीजेपी, या कहें कि सरकार का कार्यक्रम है, सरकार 2.5 लाख के करीब लाभार्थी है 12 योजनाओं के, वो सीधे लाभार्थी यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। मेरे साथ अभी 2 मंत्री जुड़े हुए हैं। वासुदेव देवनानी शिक्षा राज्य मंत्री हैं और उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत। सबसे पहले राजपाल सिंह शेखावत से बात कर लेते हैं। अपनी तरह का नया आयोजन, क्या माने बीजेपी का ये चुनावी शगल है या फिर सीधी लाभार्थियों से चर्चा? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में केवल राज बदला। पहले अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज किया करते थे, अब हमारी चमड़ी वाले लोग राज करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद लोगों को उम्मीद थी कि देश बदलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से देश नहीं बदला। और देश जब तक नहीं बदलेगा आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। राजस्थान अकेले में राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार से 4 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हैं। उन लाभार्थियों के द्वारा, उनको जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा उन लाभार्थियों को जो फायदा पहुंचा है, उस फायदे से उनके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है, उन योजनाओं को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसका फर्स्ट हैंड फीडिंग लेने का जो कार्यक्रम राजस्थान में मुख्य प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं समझता हूँ अपने आप में अनोखा है। और राजस्थान की और दिल्ली की सरकार की जो प्रो पीपल योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभ को हम असेस करके उसको और कैसे बेहतर बना पाएंगे, इसकी हमें फीडबैक मिलेगी। ये तो हुई आपकी सरकारी कार्यक्रम की परिभाषा, लेकिन अगर क्योंकि कुछ माह बाद चुनाव भी होने हैं, बीजेपी अभी इंकम्बेंसी से उपचुनाव के दौरान गुजरी है, उसको पाटने की भी एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी या तो मीडिया में है या अखबारों में। जनता में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। जहाँ तक उपचुनाव का ताल्लुक है, उपचुनाव लोकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता को जो फायदा पहुंचा है, उससे उत्साह है। आप खुद देख पा रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख की संख्या में अकेले राजस्थान से लाभार्थी आ चुके हैं और उनका आना जारी है। इस बात का संकेत है कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आम जनता को ध्यान में रखे, आम जनता के भले को ध्यान में रखे, पहली बार किसी सरकार ने वेलफेयर गवर्नमेंट की तरह परफॉर्म करने की कोशिश की है। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी कार्यक्रम है, पूरी तरह से सरकार के खर्चे पर चुनावी कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस के पास अब कहने के अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस को जनता ने बहुत समय दिया, ऐसी लोक कल्याणकारी योजना और लाभार्थी के साथ संवाद उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। गए 50-60 साल में देश के लोगों की जो तकदीर बदलनी चाहिए थी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिन लोगों के चेहरे पर आज़ादी की रोशनी पहुंचनी चाहिए थी, वो दुर्भाग्य से नहीं पहुंची। उसका पहली बार प्रयास गए 4 साल में राजस्थान की सरकार ने किया है और दिल्ली की सरकार ने किया है। इसकी जलन अगर कांग्रेस का हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दोनों तरह का आगाज है, मिला जुला असर है। मैं समझता हूँ ये आगाज हिंदुस्तान के लोगों की तकदीर को बदलने का आगाज है। बिल्कुल। हमारे साथ शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी, उनसे पूछेंगे, बड़ी योजनाएं, बड़ा कार्यक्रम और चुनावी शगल के बीच में पूरा हो रहा है, क्योंकि कुछ माह बाद ही चुनाव होने हैं। ऐसा ये अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो
जिन गरीब से गरीब जो पीछे अंत्योदय जो माननीय भैरव सिंह जी के समय शुरू हुआ था, उस योजना को लेकर के आज 12 योजनाओं से गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। उन सबका सम्मेलन करके उनके साथ देश का एक प्रधानमंत्री सीधा संवाद करे, मैं समझ ऐसा न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हुआ नहीं। आज गरीब व्यक्ति यहाँ पे आया है, अपने प्रधानमंत्री जी को प्रत्यक्ष देख पा रहा है और उनका संवाद कर रहा है, इसके मन में उसके नई ऊर्जा आती है। वास्तव में यह सरकार है। ये पार्टी का कार्यक्रम है या सरकारी कार्यक्रम? यह सरकार का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। क्या विपक्ष के नेताओं को भी इसका आमंत्रण भेजा गया था? ऐसा विपक्ष के नेता का यह भ्रामक प्रचार है कि जब एक भारतीय देश का प्रधानमंत्री आचार संहिता से पहले दौरा करता है तो वह सरकारी कार्यक्रम ही होता है। और सरकारी कार्यक्रम हमने ये नहीं देखा कि लाभार्थी कांग्रेस या बीजेपी का है, सारे लाभार्थी हैं, इसमें कांग्रेश बीजेपी तो है ही नहीं। तो ये कहें कि राष्ट्रीय योजना का बड़ा फायदा राजस्थान की जनता में जो पहली बेटी होती है उसको मिल रहा है मुख्यमंत्री? निश्चित मिला है। देश भर के सारे प्रांतों में राष्ट्रीय योजना केवल राजस्थान में लागू हुई है। और आज बच्ची के जन्म लेते ही जो 2,500 रुपये जमा होना, पहला साल होते फिर 2,500 रुपये जमा होना और 12वीं तक 50,000 रुपये उसके खाते में जमा होना, ये अद्भुत योजना है। लेकिन राजस्थान में पहले कहते थे लिंगानुपात की गड़बड़ है, 1000 के पीछे 883 थे, अब 1000 के पीछे 950 हो गए। हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं कि ताकि इस योजना का लाभ बच्चियां पैदा भी हों, हर बच्ची जन्मे, हर बच्ची पैदा हो, हर बच्ची पढ़े। आपके स्कूल में भी नवाचार हुआ है, बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। अगर बच्चों को कुपोषण से हम दूर दराज ढाणियों में देखते थे, बच्चे ने दूध की शक्ल नहीं देखी, और आज जो है बच्चे को पहली से लेकर के और 8वीं तक के कक्षाओं को जो सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाने की योजना शुरू की है, मैं समझता हूं उससे जहां बालक का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, उसका पढ़ाई में उसका मन लगेगा, उससे नामांकन में वृद्धि होगी, उसका ड्रॉप आउट कम होंगे। इस प्रकार का सुबह शारीरिक करने के बाद दूध पिलाने की एक जो योजना है वह निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बहुत लाभकारी होगी। बिल्कुल, ये भी एक फ्लैगशिप योजना है कही जा सकती है। इसके अंदर ये जो मुख्यमंत्री के द्वारा आगाज की गई थी स्कूलों में दूध पिलाने की। अभी हमारे साथ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है सुमन शर्मा, वो भी जुड़ी हैं। सुमन जी, कहा यह जा रहा है जो सभा हो रही है वो पहली बार हो रही है ऐसे राजस्थान के इतिहास में, जिसमें सरकारी कार्यक्रम भी है और बीजेपी का कार्यक्रम भी है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है मेरे कांग्रेस के मित्रों का कि उनके दिमाग का दिवालियापन ही मैं कहना चाहूँगी। सरकारी कार्यक्रम है, हमने विधानसभा में जो 4 साल और हमारे केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी हैं लोकसभा में जिन योजनाओं को अमली जामा पहना है, उन लाभार्थियों को लाके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने शोकेस हो रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी आ रही है? हमेशा अमीरों के लिए काम करने वाली कांग्रेस के पेट में दर्द ये हो रहा है कि गरीब आज कैसे राजधानी पहुंच गया, गरीब आज जयपुर कैसे देख लिया, गरीब आज प्रधानमंत्री से कैसे बात कर लिया। ये गरीब के पहुंचाने की जहां तक बात हो रही थी, घनश्याम तिवारी ने मामला उठाया था ये कि गरीब की मजाक उड़ाई जा रही है। गरीब की कैसे मजाक उड़ाई जा रही है? उसके घर में रसोई, उसके घर में रसोई पहुंचा के, उसके घर में चूल्हा पहुंचा के, उसके घर में शौचालय पहुंचा के, ये मजाक हो रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं आता उन नेताओं को हो क्या गया है। उनको अपनी मानसिक स्थिति जांच करानी चाहिए कि किसी गरीब को सम्मान देना ये अपमानित करना है। ये कांग्रेस के 60 साल के इतिहास में उन लोग तो ये करते थे, इसलिए उनकी मानसिकता। लेकिन ये तो माना जाएगा ना पूरी तरह से चुनावी आगाज है प्रधानमंत्री की ओर से, राजस्थान में कुछ महीने बचे हैं। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हमारा हर कार्यक्रम कोई चुनाव को देख के नहीं होता है। लेकिन वो आप लोग को सबको लगने लगता है कि चुनावी आगाज है। हम तो उदयपुर में भी प्रधानमंत्री जी आए थे, झुंझुनू में भी आए थे, आज यहाँ भी आए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा मकसद चुनाव नहीं होता है। हमने ये हिम्मत दिखाई है। मैं सोचती हूँ कि विश्व की कोई ऐसी पार्टी होगी, ऐसी सरकार होगी जो अपने लाभार्थी को बुला के उनसे संवाद करे। क्योंकि हम यूं ही नहीं कहते कि 56 इंच का हमारा सीना है, काम करके दिखाते हैं, उसके बाद हम आंख भी मिलाते हैं उनसे, उनके आभार को भी स्वीकार करते हैं। इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया है, हम चैलेंज करते हैं। 60 साल शासन में रहे, थोड़े बहुत कहीं तो लाभार्थी होंगे, बुला के उनका सम्मेलन करके दिखाओ। अभी तो मेरा बूथ मेरा गौरव में जूते चप्पल कुर्ते फट रहे हैं, उनके तो ये हो रहे हैं। और गहलोत साहब से पर्टिकुलर पूछना चाहती हूँ कि 5वां साल है ये चुनावी वर्ष जिसको आप कह रहे हैं, 4 साढ़े 4 साल तक आप कहाँ गायब थे? चुनाव आ गया, उनका समय के साथ जब आप कांग्रेस ही देगी, क्योंकि ये कांग्रेस का मसला छेड़ा है। अब फिलहाल मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाए जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसके पैन करके दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मंचासीन भी आप देख सकते हैं कि गुलाब चंद कटारिया हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह है, CR चौधरी हैं, PP चौधरी हैं, और यहाँ तक कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी भी हैं, श्रम मंत्री हैं
डॉक्टर जसवंत यादव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह है, कालीचरण सराफ है, प्रभुलाल सैनी और डॉक्टर राम प्रताप है। किरण माहेश्वरी का भी इस समय उद्बोधन चल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर राम प्रताप है और अरुण चतुर्वेदी। तो इस तरह से पूरे जो मंचासीन लोग हैं वो पहुंच गए हैं अपनी जगह। जी अभिषेक। बिल्कुल सुधीर, तो जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से जनता जो है वो भरोसा कर रही है और उन्हें उन योजनाओं का लाभ भी मिला है। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, शुरुआत भले ये कहा जा रहा है कि यहां से चुनावी शंखनाद जो है वो बीजेपी करने वाली है, लेकिन एक और चीज है, एक नए राजनीति की भी यहां से हम कहें तो शुरुआत हो रही है कि आपने 5 सालों तक जो भी किया है, यानी पिछले 5 साल ऑलमोस्ट कहें, और नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर के जो भी योजनाएं आपने लाई हैं, अब रिपोर्ट कार्ड जनरली पेश किया जाता था कि हर साल रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। अब रिपोर्ट कार्ड नहीं, सबूत के साथ ये लीजिए, यहां पे लोग पहुंच रहे हैं, इन्हें लाभ मिला है। तो क्या यह माना जाए यहां से एक नए राजनीति की भी शुरुआत होने जा रही है? जी बिल्कुल, एक तरह से कहा जा सकता है कि नई राजनीति की एक शुरुआत, क्योंकि 2.5 लाख लोगों का प्रमाण लेके बीजेपी जयपुर में जुटी है। प्रदेश भर की जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए 2.5 लाख लोगों को लाभ मिला है, अलग अलग योजनाओं में लाभ मिला है, और यही संदेश लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम का ताना बाना बुना गया है। इस वक्त 2 छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों छात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने वाली हैं, इसलिए यहाँ पर आई हुई है। नाजिया और माया, इन दोनों से बात करने की कोशिश करते हैं। नाजिया, क्या आपको लाभ मिला है और प्रधानमंत्री से किस प्रकार की बात करोगी आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सांसद दुष्यंत सिंह और रानी साहिबा हमारे ही घर झालावाड़ से है। मुझे मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के में चयनित हूँ, जिसमें मेरी पढ़ाई का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। इसी के अतिरिक्त मुझे स्कूटी, लैपटॉप और अन्य लाभ भी प्राप्त हुए हैं। इस स्कॉलरशिप के वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत ही आसानी हो रही है। इसके वजह से कितना आपको रुपया, क्योंकि पढ़ाई पर कितना रुपया आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से? अभी मुझे 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है, जिसके वजह से जो मेरा डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। मैं इसके लिए, अगर ये स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलती तो आपके लिए पढ़ाई कितनी मुश्किल हो जाती? मैं जो डॉक्टर बनने का सपना था शायद हमेशा के लिए दिल में ही दबा रह जाता। मैं ये पूरा नहीं कर पाती। अब जब प्रधानमंत्री से मिलोगी, आप क्या बात रखोगी उनसे, क्या कुछ कहोगी? मैं उनसे यही कहूंगी कि जो गांव के एरिया है, जो सोसाइटी है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, या जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, उनके लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की स्कॉलरशिप चलाई जाए, ताकि जो हमारा इंडिया है आगे बढ़े और हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन करें। तो ये लाभार्थी हैं जिनको खुशी है प्रधानमंत्री से मिलने का, उत्साह जो यहाँ पर दिखने में। माया, आपको क्या लाभ मिला है और प्रधानमंत्री से क्या कुछ बातें करोगी आप? मेरा नाम माया। शुभ शक्ति योजना से मुझे और मेरी बहन दोनों को 55 हज़ार रुपये की राशि दी गई है, जिससे मेरे पापा बहुत ज़्यादा गरीब है, वो हमारी शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें पता नहीं था कि शायद अगर महारानी ने जो हमारे लिए किया है शायद वो कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने हमें शुभ शक्ति योजना के तहत मुझे और मेरी बहन को 55 हज़ार रुपये की जो राशि दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की होती है कि महारानी जी जहाँ की है उस जिले की मैं रहने वाली हूँ। वो सबके लिए मुख्यमंत्री जी और महारानी जी है, लेकिन मेरे लिए वो माँ है। शुभ शक्ति योजना से इनको लाभ मिला है। आप विधायक साहब, आपके क्षेत्र के ये छात्राएं, ऐसी कितनी छात्राएं होंगी जिसको इन प्रकार का लाभ मिल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का लोकप्रिय क्षेत्र है और हमारे जो सांसद है दुष्यंत सिंह जी, सांसद आपके द्वार के कार्यक्रम ने सारे काम किए, विकास गौरव यात्रा में हम घूमे। ये सब बच्चियां जो हमारे साथ खड़ी है ये मेरे परिवार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार के, दुष्यंत सिंह जी परिवार की। हम इनको सरकार की सारी योजनाओं का फायदा, ये जो बच्चियां खड़ी है इनको स्कूटी मिली है, और ये जो बच्चियां इनको राजस्थान सरकार के एजुकेशन के जितने भी फायदे हैं वो सारे के सारे फायदे इनको मिले। और इन्होंने जो संवाद मुख्यमंत्री जी ने किया, और ये माया नाम की जो लड़की है, माननीय सांसद मोदी भी वही थे, यूनुस खान जी भी थे, जब इसने बोला कि मेरे को 55 हज़ार रुपये शुभ शक्ति योजना से मिले, तो मुख्यमंत्री जी के सामने इसकी आंख में आंसू आके रह गए। और मुख्यमंत्री जी के इन दोनों के आय का जो कनेक्ट था, वो कनेक्ट ही आज इस कार्यक्रम की जनक है। तो अभिषेक, देखिए प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अवसर
मिलना आवश्यक है और मुश्किल पैसों होता की है। और तंगी अगर के कारण आपको कई अवसर लोग मिल रहा है और उसमें अगर सरकार आपको सहयोग कर रही है तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। सुधीर के पास चलेंगे। सुधीर, जिस तरीके से बहुत सारे आरोप लगते हैं सरकार पे और एंटी इनकम्बेंसी की बात जो होती है वो अक्सर देखने को मिलती है, और राजस्थान का तो ये एक तरीके से कहें तो पिछले कुछ वक्त में परंपरा ही रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि नहीं, कम से कम आप एक और मौका दें ताकि जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहें। अब ऐसे में आज जिन योजनाओं के लाभार्थी यहां पहुंचे हैं, यहां से जब निकलेंगे ये पूरे प्रदेश में और साथ ही साथ दूसरे प्रदेशों में क्या कुछ संदेश पहुंचाएगा? देखिए, सीधी बात कहें कि वास्तव में यहाँ का शगल कुछ सालों से या कहें कुछ दशकों से ऐसा हो रहा है राजस्थान में, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन बीजेपी इस जो परिपाटी सी हो गई है उसको तोड़ने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन चूंकि जो जनवरी में चुनाव हुए 3 जगह के 2 लोकसभा एक उपचुनाव, उसमें बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा और इसी एंटी इनकम्बेंसी को निकालने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम ये लाभार्थियों को रखा गया है, जिसमें 2.5 लाख लाभार्थी 12 योजनाओं के सिर्फ 12 योजनाओं को यहाँ बुलाकर उनसे संवाद करके सीधे तौर पे उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और आगे तक की कड़ी गांव से कस्बा, कस्बा से शहर और तक पहुंचने की पूरी तरह से एक प्लानिंग के तहत ये पूरा काम है, जिसमें देखा जाए तो पूरी तरह एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने की पूरी कोशिश है। और एक साथ 2.5 लाख के जरिए जो कहें कि 5-7 करोड़ लोगों तक सीधे तक पहुंच बनाने की पूरी तरह बीजेपी की ये प्लानिंग है। और अपनी तरह का ये अनूठा कार्यक्रम राजस्थान में पहली बार हो रहा है, जिसमें सरकार अपने जिन लोगों को लाभ दिया है, जिन योजनाओं का लाभ दिया है, उन योजनाओं के लाभार्थियों से बुलाकर सीधे देश के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से बीजेपी की ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि बीजेपी ही यहाँ प्रदेश में है और बीजेपी ही केंद्र में, लिहाजा बहुत अच्छी प्लानिंग है और इस मिथ तक तोड़ने में भी वो करेगी। और जिस तरह से नारा दिया गया है बीजेपी की ओर से 180 प्लस का, उस दिशा में कदम उठा रही है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आपने देखा होगा पिछले दिनों से लगातार हर जिले वाइज 3-3, 4-4 दिन रुक रही है और सबसे संवाद स्थापित कर वहाँ क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, उनका जायजा भी ले रही है, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ वो पूरी तरह खत्म हो जाए। और कुछ माहौल बदलने की बात भी बीजेपी की ओर से भी कही जा रही है। जी अभिषेक। बिल्कुल सुधीर। तो लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो आरोप लगते रहे हैं कि जमीनी स्तर पे, धरातल पे कुछ भी देखने को नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हुई है पिछले 4 सालों में, लेकिन आज बीजेपी ने वो सबूत सामने ला करके रख दिया है कि ये देखिए हमने धरातल पे, जमीनी स्तर पे काम किया है। अब ये विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो गई है? देखिए, चुनावी साल है, विपक्ष के लिए इसको बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितनी बड़ी रैली आज सरकार के स्तर पे हो रही है, लाभार्थियों को यहाँ लाया जा रहा है, इससे बड़ी रैली अब विपक्ष को करनी होगी, यानी कांग्रेस को करनी होगी, तभी इसका माकूल जवाब मिल सकता है। लेकिन आज के परिदृश्य में देखे हैं तो जिन योजनाओं का फायदा, जिन 12 योजनाओं को सरकार ने चुना है, जिसमें कुछ केंद्र सरकार की है, कुछ राज्य सरकार की है, उन योजना के लाभार्थियों से लाके सीधा संवाद करके पूरे प्रदेश में एक मैसेज दे दिया, हर मतदाता तक ये मैसेज चला गया कि सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, लिहाजा उन लाभार्थियों की एक संख्या। बिल्कुल सुधीर, तो ये अब बड़ी चुनौती जो है वो विपक्ष के सामने खड़ी हो गई है। मैं आपके पास फिर आता हूं, लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट चलते हैं। हमारे संवाददाता आसिफ वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या कुछ मूवमेंट इस वक्त देखने को मिल रहा है एयरपोर्ट पर? अभिषेक, बस अब से 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत कम समय बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जयपुर पहुंचने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के विमान से वो यहां पर लैंड करेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि हलचल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप तस्वीरें मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं उनको स्टाफ यहां पर पहुंच चुका है, सुरक्षाकर्मी यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम औपचारिकताएं यहां पर पूरी की जा रही हैं। अगर आप शामियाना भी देखेंगे तो वहां पर भी जो है वो लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर के अंदर, अगले कुछ मिनटों के अंदर जो है वो सीएम भी यहां पर पहुंचने वाली है उनके स्वागत के लिए। चूंकि उनका एकदम फिक्स शेड्यूल है, तय समय, तो ऐसे में 12:40 पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और तय समय पर उनकी लैंडिंग यहां पर होगी। और यहां पर तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। गाड़ियों का एक लंबा काफिला यहां पर मौजूद है। यहाँ से अभिषेक वो हेलीकॉप्टर के जरिए एसएमएस स्टेडियम जाएंगे और एसएमएस स्टेडियम से गाड़ियों के काफिले के अंदर जो है वो
वहां पर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर उनको सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां उनको जो है वो लाभार्थियों के साथ में मिलना है। और सभा स्थल से एसएमएस स्टेडियम की दूरी महज 1 से 2 मिनट की है। 2 से 5 मिनट के अंदर वो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम भी यहां पर किया गया है। अभिषेक, अगर किसी वजह से वो हेलीकॉप्टर से जो है वो सभा स्थल की तरफ नहीं जाते हैं तो सड़क मार्ग के जरिए जो वैकल्पिक रास्ता, जो प्लान बी है, उसको भी जो है वो एक्टिवेट करने के लिए यहां पर पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। लेकिन प्लान ए यहां पर ज्यादा काम करेगा, क्योंकि वो जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहां से सीधा जो है वो सभा स्थल की तरफ जाएंगे। यहाँ पर सारे 4 चॉपर रखे गए वायुसेना के, जिसमें से 3 के बारे में बताया जा रहा है कि वो 3 चॉपर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एसपीजी और सुरक्षा कर्मियों के साथ में एसएमएस स्टेडियम पर लैंड करेंगे। एक सुरक्षा जो चॉपर है वो स्पेयर में रखा गया है, एक्स्ट्रा रखा गया है, स्टैंड बाय रखा गया है, ताकि अगर उसकी जरूरत पड़े तो वो हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जा सके। कुछ मिनटों की और बात है, 12:15 इस समय हो चुके हैं, 12:40 पे उनकी लैंडिंग है और अगले 5 से 10 मिनट के अंदर सीएम और दूसरे तमाम वीवीआईपी गेस्ट उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचेंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो आएंगे, शामियाने में 1 मिनट से कम समय के लिए यहां पर रुकेंगे, फिर इन्हीं चॉपर में बैठेंगे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और वहां से सीधा जो है वो सभा स्थल की तरफ जो है वो रवाना हो जाएंगे। जी आसिफ और सुधीर, आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहां पे हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद ये कवरेज लगातार जारी है।